हम मौजूद हैं इस वक्त कंजिया मरई टोली में और आपको पता होगा 2015 में ये गांव जो है सुर्खियों में आया था, जहां 5 लोगों की हत्या डायन बिसाही बताकर कर दी गई थी। लेकिन आज यहां माहौल बदल चुका है और लोग यहां कैसे जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि ये जो गांव है ये कृषि प्रधान गांव है और यहाँ के किसान किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और क्या फसलों का सही मुनाफा इन्हें मिल रहा है, क्या कुछ माहौल है, आइए यहाँ के किसानों से ही जानते हैं। क्या करते हैं आप? अरे खेती बाड़ी करते हैं। क्या क्या फसल आपने इस वक्त लगा रखी है अपने खेत में? अभी गेहूं लगाए हैं, उसके बाद में तो अभी फसल बहुत कुछ जोत दिए हैं, मतलब जितना हमारा खेत नहीं है उतना जोत दिए हैं, लेकिन हम तो खेती अभी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि पूंजी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। या पूंजी का मतलब खाद उद लेना पड़ेगा, सब कुछ तो हमको करना पड़ेगा तभी ना होगा, नहीं तो बोलने से या देखने से थोड़ी चलेगा। खलको जी, हमें ये बताइए कि अभी आपने धान की जो है बिक्री की है, जी, तो वही पैसा कमी होने के चलते धान बिक्री करना पड़ गया। खेत में अभी गेहूं लगाए पटवन के लिए, तो उसमें यूरिया देना था, तो यूरिया खरीदने गए तो वहाँ भी ज़्यादा रेट ले लिया, 350 रुपये करके बोरा। और धान बेचे हम 12.5 रुपये केजी करके लोकल यहाँ दुकान में। तो सरकार ने एक कीमत तय की कर रखी है धान की बिक्री के लिए, 2040 रुपये के 2050 रुपये लगभग जो है ये तय किया गया है। तो आप उस कीमत में धान बेच रहे हैं सरकारी केंद्रों में, जो धान के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, तो आप वहाँ धान बेच रहे हैं इसी दर पे बेच रहे हैं या फिर आप कहीं और बाज़ार में बेच रहे हैं? क्या दर पे बेच रहे हैं वो हमें बताइए आप। नहीं, वो जो सरकारी केंद्र है तो हम लोग को तो मालूम ही नहीं है कहाँ पर है, क्या है इसको। तो हम लोग को पैसा की कमी जरूरत भी पड़ता है, तो हम लोग लोकल दुकान में बेचे और हम लोग बिक्री कर देते लगाने हैं। के लिए फिर बेचना पड़ा। 2 ट्रैक्टर बेच चुके, अच्छा, लेकिन क्या करेंगे, लेकिन वही मतलब 12 रुपये करके बेच दिए हम। मतलब कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि भगवान भरोसे वाली बात बता रहे हैं कि नदी के जो है आसपास है, इसीलिए सिंचाई हो रही है। हम यहाँ लोग एक का और तो किसान कुएं- मौजूद है। हम लोग तो कुआं है, लेकिन तो हम लोग को तो एक ही कुआं हो गया, हम लोग तो सब पटाने वाले। अब वहाँ पर सब कोई पटाएगा तो कहाँ से पानी पूरेगा। ये आपका नाम क्या है? बरनवास खलखो। तो आपने भी धान बेचा है अभी? हाँ, हम लोग भी आपने बेचे उसी हैं, दर में बेचा या फिर आप वही दर में बेचे। कहाँ बेचा है धान आपने? यहीं पर कंजिया में। या बाजार में, लोकल मार्केट में? नहीं, लोकल मार्केट नहीं, यहाँ पर परमानेंट दुकान है। अच्छा, हम लोग का बस्ती का जो धान लेता है ना, उसी को हम लोग दिए। ना कहीं खाद मिलता है ना कुछ नहीं, खाली सरकार कुआं केवल देता है, बस वो भी गड्ढा गया नहीं गया, ठेकेदार लेता है, आता है, बस कुड़वाओ पानी आया कि नहीं आया, पटवाओ। ये कहाँ का धंधा है, वो सब नहीं चलेगा। मतलब सूखे कुएं से पानी पटाने के लिए बेबस किया जाता है। वो सूखा कुआं कहाँ, गड्ढा तो खुड़ा भी नहीं करता है, तो कुआं में पानी कहाँ रहेगा। सरकार ने मांजर में भी जो है धान खरीदारी के लिए जो है केंद्र खोला है, जहां पर 2050 यानी 2050 रुपए के दर से जो है पर क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है। और आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ आप 12.5 रुपए के दर से जो है हाँ। आप धान बेच रहे हैं। तो ऐसा आप लोग नुकसान क्यों सह रहे हैं? क्या आप लोग वहाँ जाकर क्यों नहीं बेच रहे हैं जो सरकारी? नहीं, हम लोग को जी, पता इसके नहीं। बारे में तो पता नहीं हम लोग को, कहाँ पर केंद्र क्या है, हाँ। क्या रेट में बिक रहा है। बस हम लोग का पैसा का जरूरत होता है तो अपना लोकल दुकान में लेके बेच देते हैं, और कहाँ क्या बिक्री केंद्र होता है कहाँ है, पता हम नहीं लोग को है। पता नहीं है। पता रहने से तो हम लोग वहीं देते ले जाते हैं। ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, सरकार योजनाएं चला रही हैं, केंद्र खोल रही हैं, लेकिन जो उसके असल हकदार हैं, जिन तक वो बातें पहुंचनी चाहिए, जो हमारे अन्नदाता किसान भाई हैं, इन तक ये बातें जो है पहुंच नहीं पा रही है। योजनाएं ग्राउंड पर हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितनी ज़्यादा असरदार हैं ये हमें यहाँ पर हमारे किसानों से पता चल रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि देश भर में जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है, आक्रोशित है किसान कृषि बिल को लेकर, जो कृषि कानून है। तो आप लोगों का क्या कहना है? आप जो नया ये कृषि बिल आया है उसके विषय में आप लोग को कोई जानकारी है, या फिर जो आंदोलन चल रहा है किसानों का उसके विषय में कोई जानकारी? हम लोग को तो पता ही नहीं है। हाँ, वही टीवी देखते हैं तो पता चल रहा है। वहाँ पूरा कई दिन से, माना 18-20 दिन हो गया शायद, जी 25 दिन हो गए। पंजाब हरियाणा वहाँ पर पूरा डेली वहाँ थी बैठक कर रहा है किसानों का, माने सुनवाई नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो किस विषय को लेकर बैठे हैं उसके बारे में आपको कुछ पता है? वही अच्छा माने खाद बीज मिलना चाहिए, और जो अथी ऋण उन लेता है उसका माफ़ होना चाहिए अच्छा से, ताकि ऋण मिले और जो भी खेती हो अच्छा हो, घाटा ना हो। ये आप कुछ बता रहे थे कृषि विषय में। हम लोग तो बस पानी के चलते हम लोग तो अथी गड़बड़ है।
हम लोग का तो सूखा जमीन है। नहीं, जब जो तक किसान आंदोलन चल रहा है उस बारे में आपको कुछ आंदोलन को तो हम लोग को मालूम नहीं है। ये हमारे झारखंड के किसान, जहां इन लोगों को सरकार की योजनाओं का भी नहीं पता है और देश में क्या चल रहा है, किसानों के मन में क्यों आक्रोश भरा है, ये चीज़ें भी इन तक नहीं पहुंची हैं। ये इसी में हैरान परेशान हैं कि अपना धान बेचकर किसी तरह आगे की खेती के लिए जो है संसाधन उसका जुगाड़ बिठा सके और खेती करते रहे और अपना पेट पालते रहे। लाइव लगातार के लिए शिवेंद्र। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।